राजस्थानी चित्रशैलियाँ 1550 से 1900 ईस्वी। राजस्थानी लघु चित्रशैली का उद्भव 16वीं शदी ईस्वी में हुआ। अपभ्रंश शैली का विकसित रूप राजस्थानी शैली है। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में विभिन्न मत हैं। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहा है। ओसी गांगुली व बेसिल ग्रे तथा हेबर ने भी आनंद कुमार स्वामी को समर्थन करते हुए इसे राजपूत चित्रकला माना है। एन.सी. मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है। कर्नल टॉड ने इसे सारे प्रदेश को राजस्थान व राजस्थान नामक दिया, किंतु अंग्रेज अधिकारी इसे राजपूताना नाम से अभिहित करते हैं। राजपूत चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने दो भागों में बांटा है, राजस्थानी अर्थात राजपूताने से और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली, चंबा आदि से। राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पर आधारित है। डॉक्टर मोती चंद्र ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की कला को उनके शैलीगत विशेषताओं के लिए विशेष महत्व दिया है। भारतीय कला समीक्षक कार्ल खंडेलवाल ने 17वीं से 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 7वीं सदी में यक्ष शैली के प्रमुख आचार्य शृंगधर का उल्लेख किया है। शृंगधर राजस्थानी राजपूत चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण उदयपुर से प्राप्त होता है। बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थान कला के आरंभिक चित्र की विशेष वस्तु रागमाला है, जिसे बोस्टन प्रिमिटिव्स कहा जाता है। 17वीं 18वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजस्थानी शैली में राग रागिनियों का चित्र अधिकता से बना है। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल 6 राग और 36 रागिनियों का अंकन किया गया है। राजस्थान चित्रकला के पसंदीदा विषय राधे कृष्ण है। राजस्थान की चित्र हवेलियों विख्यात है। राजस्थानी चित्रों की अलग अलग पहचान आंखें है। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम राजस्थान आनंद कुमार स्वामी ने प्रतिपादित किया। राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली है। राजस्थान शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली मिनिएचर पेंटिंग है। राजस्थान शैली में रेखाओं की बारीकी की प्रधानता है तथा कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में प्राय चिन्ह चित्र बने हैं। राजस्थान शैली शुद्ध भारतीय शैली है। इस पर किसी विदेश मुगल या ईरानी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। राजस्थान शैली में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता अलंकारिकता एवं काल्पनिकता है। राजस्थानी चित्रकला शैली में प्राकृतिक चित्रण अलंकारिक रूप में हुए हैं। राजस्थानी शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले दीप्त युक्त तथा आकर्षक रंग विद्वान का प्रयोग है। राजस्थानी शैली में टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजपूत शैली के चित्रकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। राजस्थान शैली में गायन का कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहुप्रचलित था। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 ईस्वी का बसंत विलास है।
इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण कुतुबन की लोर चंद्र विलन की चोर पंचाशी का मुल्ला दाऊद की लोरचंदन गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण बुंदेलखंड में हुआ। राजस्थान शैली में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। फड़ चित्रण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय प्रेम है। राजस्थानी कलाकारों ने अमृतशतक तथा रसमंजरी का भी चित्रण किया। राजस्थानी शैली में केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया का नायिका भेद विशेष प्रसिद्ध है। राजस्थान शैली का चित्रण गंगा राम तीखे व्यंग चित्रण करने में माहिर थे। राजस्थान शैली के 4 भागों में बांटा गया: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढा, सिसोदिया, राठौड़, हाड़ो, कछवा। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, कोटाबंदी, झालावाड़, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। मेवाड़ शैली। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नारी मनोरम झीलों के लिए विख्यात है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए प्रसिद्ध है। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ है। बप्पा रावल ने 1728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में रावक, पड़ी, कमलसूत, चुन्नी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आता है। ये 1216 ईस्वी में उदयपुर के आहार स्थान पर ही भूल तेज सिंह के समय चित्रित हुई है। मेवाड़ चित्रकला का दूसरा सचिव ग्रंथ कल्पसूत्र 1480 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर ग्राम गोडवाड़ में चित्रित किया गया। मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपाषाणचरितम में मिलते हैं। इसका रचना काल सन 1423 ईस्वी का है। मेवाड़ शैली का विकसित रूप हमें सन 1540 ईस्वी का विलनकृत चोर पंचाशिका ग्रंथ में चित्रों में देखने को मिलता है। चोर पंचाशिका में चंपावती विलन नामक चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ। डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका का उद्गम मेवाड़ माना है। इसी समय आड़ में 1592 ईस्वी में चित्रित ढोलामारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा कुंभा 1433-1468 ईस्वी का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग कहा गया। महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला समीक्षक एवं संगीतज्ञ थे। राणा कुंभा के काल में सूत्रधार मंडल द्वारा चरित देवता मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों की मूर्ति कला के साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। राजवल्लभ मंडन में तो चित्रकला सामग्री भरी पड़ी है। मेवाड़ शैली के चित्रकारों में निसारुद्दीन, शहाबुद्दीन और मनोहर का नाम प्रमुख है। मेवाड़ की कला में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर प्रारंभिक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभरे। 1605 ईस्वी में के रागमाला के चित्र चावड़ में निर्मित हुए। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया।
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट कॉपी है। भगवत पुराण 1648 ईस्वी जो साबरदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया। 1649 ईस्वी की रामायण के एक सचित्र प्रति प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में और दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित दशरथ का लौटते हुए जुलूस एक सुंदर चित्रण उदाहरण है जिसका समय 1649 ईस्वी है और इस चित्र को मनोहर ने बनाया। रागमाला चित्रावली के चित्रकार हुसैन अली हातिम है। इसे 1591 में तैयार किया गया। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद 1629 ईस्वी सूरसागर आदि से संबद्ध कथन के चित्रों रसिक प्रियो बिहारी सत्सई हितोपदेश संबंधी चित्र नायक नायिका भेद उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र आदि के चित्र किए गए। काल खंडेलवाला के अनुसार शहाबुद्दीन चित्रकार के चित्रों में बनावट एवं रंगबोध मौलिकता लिए हुए है। महाराणा जगत सिंह एवं महाराणा राज सिंह का समय चित्रकला का तथा अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग था। महाराणा भीम सिंह का जुलूस शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित है। मेवाड़ शैली में गिरी गोवर्धन नामक चित्र कला भवन काशी में संग्रहित है। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा महाराणा हमीर सिंह के समय शुरू हुई। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1648 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभा ने करवाया। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर 122 फीट है। विजय स्तंभ के वास्तुकार चेता है। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। मेवाड़ शैली में मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ बनाई गई है। मेवाड़ शैली में आंखें मीनाकृत मछली के समान है। मेवाड़ शैली में हाशिए लाल रंग से बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में अधिकांश चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। मेवाड़ शैली में लाल पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया। मेवाड़ शैली में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्र का निर्माण अधिकता से हुआ। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में की। देवगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में बख्ता और कमला प्रथम थे। बैजनाथ कलाकार द्वारा चित्रित रावत नरसिंह जनाना में चित्र 1813 ईस्वी में बना। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित है। नाथद्वारा शैली नाथद्वारा शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नाथद्वारा मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सियाड़ गांव में श्रीनाथ जी के रूप की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की। नाथद्वारा शैली पिछवाई चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई श्रीनाथ जी के लिए चित्रित की गई है। पिछवाई पर चित्रण चटक रंगों प्राकृतिक रंगों द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर होता था। नाथद्वारा शैली में केले के वृक्षों की अधिकता है। नाथद्वारा शैली में हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मानकर ही पूजा की जाती थी। नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय कृष्ण लीला है। नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा शैली का प्रमुख चित्रकार
नारायण, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम, हरदेव, हीरालाल आदि प्रसिद्ध है। महिला कलाकारों में कमला तथा इलायची का नाम प्रमुख है। मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली। मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर नगर की स्थापना 1458 ईस्वी में राठौड़ राव जोधा ने किया था। जोधपुर शहर को वर्तमान में सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्त काल की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में हुआ था। मीराबाई का चित्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इतिहासकार लांबातानाथ ने 17वीं सदी में मरू प्रदेश में शूरधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिसे पश्चिम भारत में यक्ष शैली का उल्लेख किया है। मारवाड़ में चित्रकला अत्यंत प्राचीन कला से प्रचलित थी। 1423 ईस्वी में बनी रागमाला चित्र कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में है, जो मारवाड़ी शैली की प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। महाराजा भीम सिंह के समय 1800 में निर्मित चित्र दशहरा दरबार जोधपुर शैली का उत्कृष्ट चित्र उदाहरण है। जोधपुर की कला 17वीं सदी में पाली रागमहल चित्रण से संबंधित है। महाराजा मानसिंह 1803-43 ईस्वी स्वयं महान कला प्रेमी थे। इन्होंने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की। मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। राजा मानसिंह के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। जोधपुर शैली में नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। सेवक दौलत राम ने जलंधर नाथ जी के गुण और परिचय प्रकाश। अभयचंद्र ने नाथ चंद्रिका एवं तारानाथ ने पोथियों की महिमा की रचना की। गोटापट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। महाराजा अभय सिंह 1744 से 49 ईस्वी संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। अभय सिंह ने राधा कृष्ण तथा ढोला मारू विषयक चित्रों का निर्माण करवाया था। मान सिंह के समय में रसराज ने के 63 चित्र नाथ संप्रदाय से संबंधित बने। कुंडलित मेघ जोधपुर शैली की विशेषता है। मारवाड़ी शैली से संबंधित ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र बने। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा और रानी को ऊंट पर सवार चित्रित किया गया है। लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पर अधिक पड़ा। जोधपुर की नारी आकृतियाँ लंबी बनाई गई है। मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय जयदेव का श्रृंगारिक काव्य, गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया तथा मतीराम का रसराज है। राग रागिनियों तथा बारहमासा पर विशद चित्रण हुआ। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार अमरदास भाटी, दानी भाटी, माधोदास, राम सिंह भाटी इत्यादि प्रमुख थे। बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर की स्थापना का श्रेय जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छोटे पुत्र राव बीका को है। राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर चित्रशैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताव को दिया जाता है। महाराजा कर्ण सिंह ने अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपने प्रिय चित्रकार बनाया। राजा कर्ण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर को कलात्मक रूप देने के लिए चित्रकार अली रजा को चुना गया। इस समय कर्ण सिंह के दरबार में रुकनुद्दीन चित्तराज
अच्छा कार्य कर रहा था। इसने केशवदास की रसिक क्रिया पर आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र बनाए। बीकानेर चित्र परंपरा प्राय 17वीं सदी में देखने को मिलती है। यहाँ की अच्छी कलाकृतियों को हरमन गोइट्स ने प्रकाशित किया। राजा गज सिंह 1745-1787 के समय बीकानेर दरबार में मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद था। राजा गज सिंह के समय बने चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। बीकानेर शैली की विशेषता ऊँट की खाल पर चित्रांकन किए गए हैं। बीकानेर शैली में वर्ण विहार चित्र के चित्रकार लूफे हैं। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, मुराद लूफे, शाह मुजफ्फर आदि थे। बीकानेर शैली के अधिकांश चित्र मुसलमान थे। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर का प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित बीकानेर का प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली की विशेष स्थान है। मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फैयाज अली को है। कृष्ण भक्त की अजस्त्र धारण से सनी भक्त कवि नागरीदास जी रसिकता एवं मधुरता से संपन्न एवं बनीठनी के अनिद्य रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्र में 60वां पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी। किशन सिंह ने सेठालो नामक स्थान जीतकर सन 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बनाया। किशनगढ़ शैली में उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह तथा इसके पुत्र महाराजा सावन सिंह का विशेष स्थान रहा। राज सिंह के पुत्र सावन सिंह नागरीदास के शासनकाल में किशनगढ़ की चित्रकला तथा कविता की विशेष उन्नति हुई। किशनगढ़ के शासक राठौड़ वंशीय थे। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक सावन सिंह थे। किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह ने कल्याण राय मंदिर एवं उनकी मूर्तियों का निर्माण करवाया। रूप सिंह का पुत्र मान सिंह कवि और कला मर्मज्ञ था। राज सिंह ने 33 ग्रंथ की रचना की तथा प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद्र को अपनी चित्रकला का प्रबंधन बनाया। समल का चित्रण शिकारे के साथ सिकरेबाज है। किशनगढ़ की कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक सावंत सिंह थे। सावंत सिंह नागरीदास का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। सावंत सिंह ने गुरु रणछोड़ जी थे। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी शनि राधा को कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली में किया गया है। बनीठनी को भारतीय मनोरंजन कहा जाता है। बनीठनी के चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह नागरीदास उपनाम से कविता करता है। किशनगढ़ को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम चित्रकार भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिसके आश्रम में यह कला उत्कृष्ट को प्राप्त हुई। द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिय बनीठनी तथा तृतीय सावंत सिंह का अर्चित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र। बनीठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्र का आदर्श बन गई। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनीठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को है। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह के ग्रंथों की संख्या 75 है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। निहाल चंद सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था।
बनी राधा का प्रतिरूप है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनी रही। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की एक आकृतियाँ तीक्ष्ण कटावदार है। बालों के घुंघराली तथा मोटी लठ किशनगढ़ की मुखाकृतियों में चित्रित है। रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग के दिखाई गई है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है, जिसमें नेत्र खंजनाकृत या कमल नयन तथा धनुषाकार भी है। सावन सिंह बने रहे कृष्ण को और राधा के रूप में गंडेलियो झील में नौका विहार करते हुए प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली का है। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखन एरिक डिक्सन है। मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ शहर को जाना जाता है। किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात में गवैये के चित्रकार अमरचंद्र है। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार अमीरचंद्र, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, नानक राम, सीताराम, अमरू एवं लाडली दास के नाम विशेष उल्लेखनीय। 5 मई 1973 को बने चित्र पर भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। बनी को भारतीय मनोरंजन के नाम कृपा सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने दिया। बनी का दूसरा नाम जरीना था। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, सांची लीला, रुक्मणी, मंगल प्रेम की नौका प्रेम क्रीड़ा, चांदनी रात में गवैया, लाल बाजार आदि। नागौर शैली के स्थापक संपादक के चौहान ने की थी। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की निजी विशेषता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता से चित्रित किया गया। सन 1720 ईस्वी का ठाकुर इंद्र सिंह का ये चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। बूंदी शैली चौहान वंश हाड़ाओं का प्रसार और प्रताप बूंदी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 में राव देवा जी ने की थी। बूंदी का नाम एक मीणा सरदार बुंदा के नाम पर पड़ा। राव सूरजन के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। बूंदी के राजा रावदेव ने 1342 ईस्वी में बूंदी को बसाया था। बूंदी के सूरजनहाड़ा के शासन काल में पूर्व मेवाड़ राज्य का एक अंग था। राव सुरजन सिंह का पौत्र रतन सिंह जहांगीर के दरबार में सम्मानित हुआ। जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंदराय व रामराज की उपाधि प्रदान की। राव रतन के पौत्र शत्रुशाल ने अपने राज्य में अनेक कलाकारों को आश्रय दिया। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रण से सुसज्जित है। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे, जिन्होंने ललित और रसराज की रचना की। बूंदी शैली पर दक्षिण प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राव उमेद सिंह ने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया। राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का सन 1750 ईस्वी का उत्कृष्ट चित्र है। बूंदी शैली में स्नान के दृश्य प्रसिद्ध है। रागमाला चित्रों की श्रृंखला के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र चुनार में बने। बूंदी चित्र शैली के रंग योजना चटकोली है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागिनी चित्रों से हुआ। इस चित्रों के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। पहला आरंभिक उदाहरण रागदीप का चित्रण है, जो भारत क्लब और वाराणसी में सुरक्षित है। दूसरा रागिनी भैरवी का चित्रण है, जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है। सन 1660 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक के बने चित्र संग्रह में रसिक प्रिया का 7 चित्र बने हैं। बूंदी शैली का एक संपूर्ण 12 मासा है, जिसमें चित्र
से लेकर फाल्गुन मास तक एक चित्रण है। बूंदी शैली में रागमाला एवं नायक नायिका भेद, बारहमासा क्षण ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषय का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा अधिक हुई है। केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया में बारहमासा के दोहा व छंद लिखे हुए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में पीठिका का नायक और नायिका 1682 में ई श्री जीडी गुजराती संग्रहालय मुंबई में है। प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए के चित्रकार मोहन है 1698 ईस्वी का यह चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। परिचायिकाओं रहित सहित रानी 17वीं शताब्दी का उत्कृष्ट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में महत्वपूर्ण चित्र है। बूंदी शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के शरीर का रंग सुराख के समान लाल चित्रित किया गया है। बूंदी शैली में सोना चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली में सघन प्राकृतिक सुषमा के सुरमई सतरंगी वैभव में समायोजित सफ़ेद वस्तु यहाँ की मौलिकता है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। बूंदी शैली के पटोल परवल की फाँक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नासिका, मुख गोलाकृति लिए हुए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में लाल पीले रंग को प्रमुखता दी गई है। बूंदी शैली के रागमाला चित्रों में छिन्न चित्र अधिक बने हैं। इनके अतिरिक्त रात्रि कालीन शिखा दृश्य उत्कृष्ट सभी चित्रण इस शैली के प्रमुख विषय है। बूंदी शैली में नायिका भेद चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार सुरजन अहमद अली, रामलाल डोडिया, मोहन साधु आदि हैं। कोटा शैली की खोज 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने की थी। भारतीय शैली की दूसरी शैली कोटा शैली थी। कोटा शैली कोटा राज्य की स्थापना माधो सिंह ने 1631 ईस्वी में की थी। राजा 17 साल के समय कोटा चित्र शैली की अपनी निजी पहचान मिली। कोटा शैली के प्रमुख मुख्य आश्रयदाता राजा उमेद सिंह 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। उमेद सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था। कोटा शैली का चमत्कार काल राजा उमेद सिंह के समय था। कोटा शैली के शिकार के दृश्य प्रमुख है। राजस्थानी में कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट पक्षी है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झालाजी की हवेली, राज महल तथा देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। नटकिया बादलों का अंकन कोटा शैली में हुआ। कोटा शैली का उत्कृष्ट काल 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश था। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार लच्छीराम, नाथूलाल, गोविंदराम तथा नूर मोहम्मद आदि थे। झालावाड़ में राम दरबार के चित्र अत्यंत मनोहारिक है। रंग संगति में कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल एवं सुनहरी रंग का प्रयोग अधिक हुआ है।